इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर के बारे में। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD ABCD E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। F मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है CD का, ठीक है। अच्छा, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ठीक है, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब कि ये लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो गिवन मैंने बता ही दिया कि ABCD पैरेललोग्राम है, E और F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है CD का, लिख लेना, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है, हमें अब प्रूफ क्या करना है ये लिखना जरूरी है, यही समझना जरूरी है। गिवन तो समझ में आ गया, मतलब कि ये जो लाइन है 3 ट्राइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मींस 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो हमें क्या क्या हमें प्रूफ करना पड़ेगा, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है, QB। देखने में भाई बहुत कठिन लग रहा होगा, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा कि कैसे होगा, पर मैं इसे आसान बनाऊंगा एकदम। ध्यान देते रहना, मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूं कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा और यही क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखो, AB इज इक्वल टू BC होगा, बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है। अब देखो, AB इक्वल टू BC है, तो इसका हाफ, AB का हाफ, ठीक है, और BC का हाफ बराबर होगा, बोलो हाँ होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कोई भी साइड अगर जब इक्वल है तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा। तो AB के आधे को हम क्या लिख सकते हैं, AB के आधे को हम लिख सकते हैं AF। क्यों लिख सकते हैं, अरे भाई F मिड पॉइंट है, मतलब 2 लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और हाफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC को क्या लिख सकते हैं, सॉरी हाफ BC नहीं, DC CD यहां लिख लो, CD ये होगा CD, ठीक है। हाफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है ना, यहां पर आप CD लिखो, ठीक है, आप यहां CD लिखो, ठीक है। तो हाफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EC। तो अब देखो, AF इज इक्वल टू EC हो गया। तो अब देखो, AF इज इक्वल टू EC हो गया, और AB इज पैरेलल टू CD ऑलरेडी है ही है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो AB इज पैरेलल टू CD है, ठीक है। और ये इसके भले ही मिड पॉइंट है, तो AF इज क्या हो जाएगा, AF इज पैरेलल टू क्या निकल आएगा, EC निकल आएगा, ठीक है, AF इज पैरेलल टू EC निकल आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो हमसे इससे क्या प्रूफ कर लिया, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए प्रूफ कर रहा हूं कि मैं क्वाड्रिलेटरल AFEC को मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई, तो ये हमें AFEC हमें क्या मिल गया, पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। या तो मेरे आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने पे अब ये समझो कि देखो, अब ट्रायंगल में चले आओ, क्या चले आओ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप चले आओ ABP में, ABP में। अब जब ABP में जब आप चले आते हो, तो इसमें देखो F मिड पॉइंट है, F क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम मैंने यूज किया था, यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं छोटे। तो F मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। अब देखो, अब देखो, QF इज पैरेलल टू AP होगा, QF इज पैरेलल टू AP होगा। अरे यार, अब ये मत पूछना क्यों होगा यार, इसीलिए तो मैंने ये प्रूफ किया था, इसीलिए इसीलिए तो मैंने ये प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था कि AFEC पैरेललोग्राम है। तो जब AFEC पैरेललोग्राम हो गया, तो QF इज इक्वल टू AP होगा ना बाबा, समझ गए। तो ये जब इक्वल है और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा भाई, Q भी मिड पॉइंट होगा, Q भी मिड पॉइंट होगा, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Q आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या, किसका, BP का, किसका, BP का, ठीक है। किससे हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, वो आप लोग जानते ही हो कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, तो जो 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं साइड को, ट्रायंगल का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, क्या मिल गया हमें, मिल गया हमें, यहां मैं लाइन खींच लेता हूं ऐसे, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया
PQ इज इक्वल टू QB मिल गया, PQ इज इक्वल टू QB मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल आप चले आओ DQC में चले आओ, किसमें चले आओ, DQC में चले आओ। अब देखो DQC में देखो PE इज पैरेलल टू QC होगा, QC होगा, बिल्कुल होगा भाई। अरे यार अभी मैंने बताया था AFEC को मैंने पैरेललोग्राम यहाँ प्रूफ किया हुआ है, तो ये साइड जब इसके पैरेलल होगी तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी बाबा, ठीक है। और P जब ये पैरेलल है तो देखो अब एक चीज और है, एक चीज ये है कि ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, किसका मिड पॉइंट है, सीडी का दिया हुआ है, ठीक है, सीडी का दिया हुआ है, लिख लो सीडी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, सीडी का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। जब आपने ये सीडी का मिड पॉइंट लिख लिया और ये पैरेलल इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डीक्यू का, पी मिड पॉइंट हो जाएगा डीक्यू का, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ डीक्यू लिख लो, ठीक है। किससे, अरे भाई बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का जस्ट उल्टा, ठीक है, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब ये मिड पॉइंट हो गया डीक्यू का, ये डीक्यू का मिड पॉइंट जब पी हो गया तो क्या मतलब हुआ, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डीपी इज इक्वल टू PQ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिलता है बाबा, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये मिल रहा है कि देखो PQ इज इक्वल टू QB है, ठीक है, और PQ इज इक्वल टू DP है, तो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, जैसे PQ इज इक्वल टू QB हुआ और QB किसकी इक्वल है, ठीक है, डीपी के इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि पीक्यू किसके इसके इक्वल है, तो तीनों क्या हो गए, सब इक्वल हो गए, तो इट मींस कि जो आपका एई है और एफसी है वो इनको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मींस तीन भाग में डिवाइड कर रहा है। अगर मेरा वीडियो समझाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने अच्छे और कमीने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। थैंक यू।